मोदी साहब ने नवाज शरीफ को बुलाया। मीर साहब आप ये बात मानते हैं ना? बिल्कुल बुलाया। मोदी साहब को नवाज शरीफ ने शपथ ग्रहण में बुलाया, कहा एक कदम आगे जाएंगे। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरीज को बुलाया, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। उसके बाद आपने सेपरेटिस्ट को बुलाया, बातचीत बंद हो गई। उसके बाद फिर यूएन में आपने बातचीत की बात कही, कश्मीर के मुद्दे को उठाया। मोदी साहब ने उसका जवाब दिया कि ऐसे मंचों पर उठाने से बात नहीं बनेगी। सार्क की बैठक के अंदर कोई उम्मीद थी, फिर उन्होंने सेपरेटिस्ट से बात करने की बात कह दी बातचीत साहब ने। उसके बाद फिर से जब बराक ओबामा की बात आती है तो फिर आप कश्मीर की बात कहते हैं। सार्क का सम्मेलन होने वाला है। ऐसे तमाम मसलों को देखते हुए तो खटास ही बढ़ रही है ना, बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? और बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी तो कश्मीर पर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? आप इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। देखें, यूनाइटेड नेशन में हम बात करना चाहते हैं, आपको हमारी बात पसंद नहीं, आप कहते हैं आप यूनाइटेड नेशन में मत जाएं क्योंकि शिमला मुआहदा हो गया है। ठीक, हम अमेरिका के कान में ये बात इसलिए डालना चाहते हैं कि बहरहाल इस खिते के अंदर ये एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है और आप और हम दोनों एक एटॉमिक पास हैं। हमको इंतहाई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना है। ठीक, सार्क की कॉन्फ्रेंस में भी ये तय है कि जो आपस के बाहमी अमूर हैं इख्तलाफ के, वो वहाँ पे डिबेट नहीं किए जा सकते। ये भी आपको पता है। रास्ता सिर्फ एक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपस में बैठकर शिमला मुआहदे को ही बुनियाद बना लें। आप डायलॉग शुरू करें। अब शिमला मुआहदे में किस बात पर डायलॉग करने के लिए कहा गया है? वो है कश्मीर। और कश्मीर के बारे में अगर मैं आपकी बात मान लूं, जो आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं यूएनओ वाली, तो यूएनओ के रेजोल्यूशन में कुछ और चीजें भी तो होंगी ना। जब आपको जनरल मुशर्रफ ने एक प्रपोजल दी तो उस प्रपोजल को ईमानदाराना तौर पे मैं चाहूंगा। आप करते हैं, हमने तो आज तक कभी यूएन की बात करी नहीं। हमने तो कहा यूएन रेजोल्यूशन खारिज हो गया है 1952 के बाद। आई एम ओनली रिपीटिंग व्हाट योर पैनलिस्ट से। वी डू नॉट एक्सेप्ट द यूएन रेजोल्यूशन एनी लॉन्गर, पीरियड। अच्छा, अब मैं बात सर ये बड़ी रेजोल्यूशन दीपक, इन्होंने बड़ी एक सेकंड, दो जनरेशन निकल गए हैं साहब। कर्नल साहब ने एक बात की है, वी डोंट एक्सेप्ट द यूएन रेजोल्यूशंस। Here you expect Pakistan to support you to become the permanent member of the Security Council then? सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान वैसे भी सपोर्ट नहीं करेगा। क्या सर एक सेकंड, कॉफी क्लब एक है यूएन में जिसके पाकिस्तान बहुत अग्रणी मेंबर है और वो तो ये बहुत ये भी कैंपेन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को कोई सिक्योरिटी काउंसिल में सीट ना मिले। वो तो लॉबिंग पूरा करते हैं। अभी अगर आप देखें अमेरिका में वो स्कैंडल चल रहा है रॉबिन रफेल का, जिसमें अभी एक खबर आई है कि एक पाकिस्तानी राजनयिक को अमेरिकन स्टैप कर रहे थे, उनसे उनको पता चला कि रॉबिन रफेल उनको सीक्रेट पास कर रही थी। तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा सिक्योरिटी काउंसिल पे जाए। मेरे भाई, दिस इज व्हाट वी कॉल पिकनिक, यू नो, जस्ट टॉक। वॉशिंगटन में था, पाकिस्तान के पूर्व जो वहां पर राजदूत थे हुसैन हक्कानी, उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से मोदी जी का वहां स्वागत हुआ है, हमारे नवाज शरीफ साहब की बहुत वहां पर भद होगी वो जो पाकिस्तान में जाएंगे। और एक चीज और बताऊं कि ये जो नवाज शरीफ साहब जो ये कश्मीर का पैतरा दोबारा छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो काफी एम्बैरेस्ड है कि भारत और अमेरिका में इतने अच्छे रिश्ते हो गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति इतनी जल्दी भारत में 26 जनवरी में जो एक गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट होके आ रहा है, इससे जरा उनको बड़ा आघात पहुंचा है और उनकी सिचुएशन और खराब हो गई है वहां पर। अच्छा।